हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये मेरे मॉर्निंग का समय था और यहाँ मैं चाय पी रही थी। तो नीचे मैंने बिस्तर लगाया था, तो नीचे मेरी वो इसके पापा सोए हुए थे और इनसे एक्चुअली फिर मम्मी आई थी तो अच्छा नहीं लगता वो नीचे सोती और हम ऊपर सोते। और मुझे सोने के लिए नीचे लोगों ने बोला कि रहने दो, तुम पलंग में ही सो। तो इसके पापा नीचे सोए थे, हम और मम्मी ऊपर सोए थे। और अभी यहाँ पे बैठ के मैं चाय पी रही थी। मैं कुछ तो सोच रही थी, अब क्या सोच रही थी वो मुझे भी नहीं पता। और इस टाइम पता है सबसे ज़्यादा डर लग रहा है अगर मुझे, तो वही मेरा यही है कि और कॉमन सी बात है, जब आपके डिलीवरी का समय आता है ना तो हर किसी का डर स्वाभाविक सी बात है। सेम मुझे भी वही लग रहा था। एक्चुअली मेरा रिपोर्ट भी आ गया है और बाकी तो उसमें सब ठीक है, पर सोनोग्राफी की आज मिलेगी 11 बजे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद भी मैंने देखिए फिर ये नाश्ता बनाया था। एक्चुअली हस्बैंड बोलते हैं आरती मुझे कुछ बना देना हल्का फुल्का, मुझे खाना रहता है। तो मैंने कहा मम्मी बाकी का काम कर रही थी, मैंने कहा मैं ये बना देती हूँ। और बहुत कम ऑयल में पहले मैंने इसको क्या किया, जो पतला पोहा होता है ना एकदम, क्योंकि हस्बैंड तो मार्केट का खा नहीं सकते हैं, तो मैंने कहा घर में ही बना देते हैं। बिल्कुल पतला पोहा को नमक और हल्दी में ऐसे अकोल लिया, फिर मूंगफली डाले हैं और ये साबूदाना मेरे पास रखे थे पहले के, वही मैं दिखा रही थी। इसी को हम फ्राई करेंगे। ये मेरे घर के चिप्स है, हल्का सा इसको मुरमुरा फ्राई किया है। कुछ क्लिप मैंने ऐड नहीं की हैं और मम्मी यहाँ पे आधा काम करवा रही थी मेरे साथ। और ये मूंगफली तो खैर हस्बैंड नहीं खाएंगे, पर मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ये हमारे यहाँ पे साबूदाना चटक गए थे। एक्चुअली बहुत कम ऑयल में मैंने बनाया है ना, तो कुछ मेरे साबूदाना जल गए थे। यहाँ पे मैं अलग से बघार डालूँगी। अच्छा, हल्दी, धना, मिर्ची और ये थोड़ी सी सौंफ डालूँगी मैं, और हल्का सा जीरा और हींग डालूँगी टेस्ट के लिए, थोड़ा सा हींग डालूँगी। तो वैसे भी हम घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो अच्छी भी बनती है। और ये लहसुन को मैंने कुचल लिया है, छीले नहीं है, इसको कुचल लिया। इसका टेस्ट अलग ही होता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना कोई भी चूड़ा और इस तरीके से बघार लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, कढ़ी पत्ता मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। अभी मैंने पौधा लगाया है, थोड़ा थोड़ा वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हमारे यहाँ कोई मोहल्ले में देता नहीं है कड़ी पत्ते, तो फिर मैं नहीं करती यहाँ पे। अच्छा, मैंने जीरे और सौंफ को एक साथ डाल दिया। जो सौंफ का खुशबू आता है ना, जो इसमें बघार लगता है वो अलग ही लगता है। इस पे मैंने जो लहसुन की कलियाँ डाली हुई थी उसको बस मैंने छौंक में लगा दी इस तरीके से। और ये हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी जब लहसुन की कलियाँ, इनका आपको छिलका नहीं उतारना है। जब ब्राउन हो जाएंगी तो उसका भी टेस्ट अलग ही आता है। अगर आप छील के डालते हैं ना वो टेस्ट नहीं आता है इसमें। उसके बाद फिर मैंने जो हरी मिर्ची थी उसको धो के उसका जो पानी था उसको पोंछ लिया था, वो डाला था। एक मिर्ची बड़ी और वो प्याज डाला था, और बाकी मैंने इस पर कुछ नहीं डाला था। हल्का सा हींग बाद पे डालूँगी या पहले डाल चुका मुझे याद नहीं है। अच्छा, हींग का शायद वीडियो ही नहीं मैंने कैप्चर कर पाई हूँ। तो ये इस तरीके से मैं बना रही हूँ। और मैंने कहा चलो मम्मी है साथ में तो आधा काम मेरे साथ करवा लेंगी, वरना अकेले नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा सही समय है। और ये देखिए हमारा ये करीब 1-1.5 किलो का बन चुका था। और उनको जैसे शाम को लगता है ना हल्का फुल्का, और किसी का भी मन होता है अगर हम कुछ नहीं खा पाते हैं कि चलो हमें कुछ चूड़ा बूड़ा मिल जाए तो खाना अच्छे से खप जाता है। तो मैंने यही बनाया था। आप इस पे और बाहर के नमकीन वगैरह मिला सकते हैं, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं उस पर कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर सकती हूँ। मैंने नमक भी बहुत अपने हस्बैंड के हिसाब से डालता। अच्छा, जो मैंने बघार बनाया था ना, ये देखिए अब मैं ऊपर से बघार बना रही हूँ। और मेरे पास वो नहीं था, क्या बोलते डिब्बा, तो मैंने लड्डुओं का डिब्बा खाली किया था। मम्मी को भी मैंने लड्डू खिलाए थे, बोल रहे थे अच्छा बना है। तो ये देखिए ये मेरा यहाँ पे बघार डल चुका है इसमें। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे इस तरीके से, तो ठीक रहेगा हमारा। और इस तरीके से अगर आप भी बनाएंगे ना तो मुझे लगता है कि अच्छा बनने वाला है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। एक्चुअली उसमें ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है कि बहुत सारा तेल भी लग रहा है, और इसमें बहुत कम तेल में बहुत कम क्वांटिटी में अच्छा हमारा ये बन जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरी फिर खड़े होने की हिम्मत नहीं थी,
तो मम्मी ने कहा एक काम करो तुम वहाँ जाके रोटी बेल दो, हम यहाँ पे सेक देंगे। तो मैं उनको बस बेल बेल के यहाँ पे दे रही थी, वो वहाँ जाके सेक रही थी, खुद आके लेकर जा रही थी। चलो ये हेल्प तो थोड़ी ठीक है। और वही कहते हैं ना, अगर आपके बुरे वक्त में कोई भी साथ दे रहा है, एक उसी की सच्ची पहचान है। तो वो आए, इतना ही बहुत है, और थोड़ा ही बहुत। तो हालांकि मुझसे ऐसे भी बैठते नहीं बन रहा था, बस मुझे लग रहा था कि लेट जाऊं बस। अच्छा, मैंने मम्मी का क्लिप ऐड नहीं किया है ना, वो लेने खुद ही आई थी यहाँ पे रोटियां। और बिस्तर आप ऐसा देख रहे होगे तो देव कुछ ज़्यादा ही उधम कर रहा है दादी के सामने। तो यहाँ पे जितनी हमें रोटियां खानी थी, हम तीनों चारों जन के हिसाब से उतनी हमने रोटियां बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। और मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा पेन तो नहीं हो रहा है, पर बैठने में लेटने में मैं अच्छा महसूस करती हूँ, बैठने में बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करती हूँ। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे पेट में दबाव लग रहा है। तो फिर मुझे लग रहा था कि कितनी जल्दी मैं लेटूँ। तो 2 रोटियां मेरी और बची थी। फिर सीधे हमने खाना पीना खाने के बाद मैंने यहाँ पे इनका बिस्तर लगा दिया था, और मैंने बताया था ना आपको। तो मेरे हस्बैंड नीचे सोएंगे और मैं पलंग में सोऊंगी और मम्मी पलंग में सोएंगी, क्योंकि तीनों जन तो हम बनेंगे नहीं। और जितने भी मेरे पास कंबल वगैरह थे, चादर वगैरह थे, 3-4 थे, मैंने कहा इनको भी नीचे गड़े ना बिस्तर, उस तरीके से मैं बिछाऊँ तो ठीक रहेगा। तो वही मैं देख रही थी कि कितने मेरे पास पुराने हैं भी कि नहीं है। वैसे मैंने इनसे कहा था कि मैं सोफ़े में सो जाती हूँ, मम्मी ने भी कहा था मैं सोफ़े में सो जाती हूँ, पर अच्छा नहीं लगता है ना, कि किसी बड़े के सामने हम ऐसे सोएं। और मेरे से सोते बिल्कुल भी ज़मीन में नहीं बनता है। तो बस फिर मैं पलंग में सोई थी। और ये देखिए, मेरे पास बिस्तर तो ज़्यादा है नहीं, ये सब ओढ़ने वाले हैं हमारे, पर मैंने आज बिछा दिया था। और कारपेटर तो जो वो हमारे यहाँ बिछा ही रहता है, झाड़ू लगा दी थी इसके ऊपर से अच्छी मैंने। अच्छा, 2-3 चादर ही बिछाए हैं। हस्बैंड को भी रात को नींद नहीं आई थी, पर कैसे भी करके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फिर मम्मी कहती अभी तो ठीक है चल गया, और जब देव का कोई आ जाएगा, एक नया मेहमान और आ जाएगा, फिर तुम लोग कैसे सोओगे। तो वही मुझे लग रहा था यार, सही बात है, फिर हम कैसे सोएंगे, क्योंकि 3 जन तो अभी पलंग में बन ही जाते हैं, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मैंने कहा देखेंगे, पलंग हम दूसरा लेंगे, नया लेंगे, क्योंकि देखिए नीचे भी एक जन ऐसे सोएगा तो छोटी सी जगह है। तो इससे अच्छा हम सोचेंगे कि पलंग ले लेंगे। अगर बजट बन पाया मेरा, तो हम पहले से ही पलंग लेके वो कर लेंगे। और 2 एक साथ इनको कंबल ओढ़ाने के लिए दे दिए थे। अच्छा, फिर इनको करने के बाद फिर यहाँ पे सीधे मॉर्निंग का समय है, और मैं इनसे बातें भी करती जा रही थी मम्मी से। और यहाँ पे मैं आलू प्याज जमाते जा रही थी। आज उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था सुबह। मैं तो उठी थी, देव को तैयार किया, उसको स्कूल के लिए रेडी किया, बाकी जो थोड़ा बहुत काम था वो करवा रही थी मेरे साथ। और यहाँ पे आलू प्याज लाए हुए थे, हमने टहलने गए थे शाम को, तो मैंने कहा चलो उसको लगे हाथ हम भर देते हैं। तो यही है धीरे धीरे। और सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम मुझे कर रहा है तो बैठने में करता है, या खाना खाती हूँ तो और भी ज़्यादा मेरा पेट सब दुखने लगता है कि बहुत ज़्यादा। हालांकि ठीक है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो 7 मंथ स्टार्ट है, तो प्रॉब्लम तो बनी ही रहेगी मेरे साथ, आई थिंक, मुझे लगता है। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं ना पूरे 9वें महीने तक ऐसे ही एक्टिव रहूँ, ऐसे ही काम करती रहूँ तो बेटर रहेगा। और कहते हैं यही समय है आपके पास, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, रेस्ट भी करना है दिन में 2 घंटे। और पर ये है कि आपको कंटिन्यू वर्क करते रहना है। इससे क्या होगा कि ऐसा डॉक्टर कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो मेरी सासू माँ भी यही कहती, कुछ ना कुछ करते रहना तो एक्टिव रहोगी। जो मांसपेशियाँ हैं उनमें थोड़ा सा दबाव नहीं रहेगा इस वजह से। और अगर ऐसे ही बैठी रहोगी, मैंने कहा सही बात है। और बाकी तो सब भगवान की मर्ज़ी है ना, आपको पता है। तो यहाँ पे ज़्यादा मैंने उनसे भी प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि कोई भी यार, अब वो आई हैं मेरे यहाँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उन्हीं से काम करवाऊँगी, मैं खुद भी कुछ नहीं करूँगी। तो फिर मैं उनके आगे भी आके काम कर रही थी, ताकि उनको भी ना लगे और मुझे भी ना लगे कि यार वही काम कर रही, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो जितना मुझसे हो रहा था उतना मैं कर रही थी।
और यहाँ पे आज उन्होंने पोहा बनाया हुआ था, तो बस पोहा मैं इस पे कटोरे पे डाल दूँगी। और लास्ट का ही मेरा ही बचा हुआ था, तो मुझे बिल्कुल भी पोहा खाने का मन नहीं था। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय गरम करूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। और बस यही है यार, डेली का यही है मेरा। पर जब से भी 7th मंथ अभी जैसे-जैसे टाइम होते जा रहा है, टाइम पीरियड आगे निकलते जा रहा है, वैसे-वैसे हल्की-सी बेचैनी होती है। और पर फर्स्ट डिलीवरी तो नहीं है मेरी, सेकंड डिलीवरी है, तो सारा एक्सपीरियंस जो देव के समय याद आता है मुझे कि कैसे क्या हुआ था। और मैं बता दूँ, मेरी जो पहली डिलीवरी थी वो तो मेरी नॉर्मल थी। अब वो रिपोर्ट देख के ही पता चलेगा मेरी नॉर्मल होनी है कि सीज़र होनी है, मतलब सोनोग्राफ़ी। सो आज मिलेगी बस। और चलिए हम फ़ेस टू फ़ेस मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, अब चाय पीऊँगी। और जो मतलब कि मेरी रिपोर्टें आई हैं ना, वो तो ठीक है। और सोनोग्राफ़ी की अभी आज 11 बजे मिलेगी, तो देखते हैं उसमें क्या आता क्या नहीं आता। और बस सासू माँ भी है मेरी। मोबाइल दे दो, कार्टून दे दो, मोबाइल दिखत रहे। हाँ, तो अभी हस्बैंड बाहर बैठे हैं और देव परेशान कर रहा था, वही बोल रहे हैं कि परेशान कर रहा है बाहर। एक्चुअली मुझे भी ना इतना भारी भारीपन लगता है, बहुत ज़्यादा भारी भारीपन लगता है, एकदम अलाल टाइप का। तो यही है। और जब हम रिपोर्ट लेने गए थे ना, तो मैडम को एक बार और मैंने दिखाया, मैंने बताया मैडम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरा सर में दर्द होता है। तो बोले ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करो और कोई भी चीज़ को मत सोचो। और मैं उनको पता है जैसे मैं किडनी डोनर हूँ, तो बोला रिलैक्स माइंड रहो और ऐसा कुछ नहीं है। तो हालांकि वो, चलिए अब मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। वरना फिर कुछ लोग बोलेंगे कि आरती अपने मन से कुछ ही बता रही हो। तो सोनोग्राफी रिपोर्ट हो जाए उसके बाद ही हम बताएंगे कुछ। बस वेट है आज का। इतना डर लग रहा है ना, इतना डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। चलिए हम फिर आपसे सीधे बाद में मिलते हैं।